जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज संदीप कुमार एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी। डियर स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023, यहाँ हम लोग हिंदी सब्जेक्ट की पाठ 12 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पाठ 12 जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। अब हम लोग लेखक का परिचय जानेंगे। जैसे कि सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। यहाँ हम कुछ बातों को नोट करेंगे जो डायरेक्ट हमारे परीक्षा में MCQ में पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए हम कलर ये रखते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा जाता है, तो महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि ये सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था। गाइज, यहाँ बहुत से बच्चे कन्फ्यूज में रहते हैं कि गांधी जी के माता का नाम क्या है और उनकी पत्नी का नाम क्या है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इनके माता जी का नाम पुतलीबाई जबकि पिताजी का नाम करमचंद गांधी और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। कस्तूरबा गांधी, ये हमेशा आप याद रखेंगे। तो अब आगे हम इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा स्थानीय स्कूलों में पाई तथा बैरिस्ट्री यानी वकालत पढ़ने की परीक्षा इंग्लैंड से पास की। बैरिस्ट्री यानी वकालत की जो परीक्षा है वे कहाँ से पास किए, तो इसका होगा इंग्लैंड से। देखिए, इस पॉइंट को आप लोग या तो कॉपी में नोट कर लें या ऐसे याद रखें। वहाँ से लौटने पर भारत में वकालत शुरू की, किंतु कुछ ही वर्षों के बाद एक धनी व्यवसायी के मुकदमे के क्रम में वे दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ पर प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा देखकर उनके उद्धार के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? तो सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया, तो इसका उत्तर होगा सत्याग्रह आंदोलन। 1915 में वे भारत आए। पुनः इसको हम नोट करेंगे। वे 1915 में भारत आए तथा इन्होंने देशवासियों को पराधीनता यानी गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए अहिंसा आधारित सत्याग्रह करने का मंत्र दिया। फलस्वरूप अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यहाँ से जाना पड़ा। देश को 15 अगस्त 1947 के दिन फिर यानी अंग्रेजों से मुक्ति आज़ादी मिल गई। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को गोली लगने से हुई। गाइस, एक चीज़ यहाँ आप याद रखेंगे कि महात्मा गांधी का जो मृत्यु है वह 30 जनवरी 1948 को गोली लगने से हुई। अब यहाँ एक प्रश्न
होता है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की, तो इसका जवाब होगा नाथूराम गोड्स। नाथूराम गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने। यहाँ तक हमने जानकारी ली। अब हम आगे जानकारी करेंगे। गांधी जी की कुछ रचनाएं हैं, इसे भी हम जान लें क्योंकि इससे भी प्रश्न बनता है। रचनाएं। गांधी जी ने हिंद स्वराज तथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तकें लिखी तथा हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। इसको तो आप लोगों को एकदम याद रखना जरूरी हो जाता है। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग एकदम याद रखिएगा। गांधी जी ने हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये आप लोगों को याद रखना है, ये याद रखना है। संपादन किया। अब इनके कुछ विशेषताएं हम जान लें। गांधी जी गुजराती थे। गांधी जी क्या थे? तो वे गुजराती थे, लेकिन हिंदी को ही मातृभाषा मानकर अपने भाषणों द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार ही नहीं किया, अपितु राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दिया। राष्ट्रभाषा का दर्जा भी। 1918 के हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में सभापति बने। देखिए याद रखिएगा, हिंदी 1918 ईस्वी के हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में सभापति बने, एकदम याद रखना। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार की बृहद योजना बनाई। हिंदी के संबंध में उनका कहना था कि हिंदी के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। याद रखेंगे इसको। किसी भी देश की अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना प्रथम कर्तव्य है। ठीक है, प्रथम कर्तव्य, मोटा हो गया थोड़ा सा। प्रथम कर्तव्य है। राष्ट्रभाषा ही देश की एकता को मजबूत बनाती है, अतः हर भारतीय को हिंदी के विकास में सहयोग करना चाहिए। इनके विपुल साहित्य को भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने संपूर्ण गांधीवाङ्मय नाम से कई भागों में प्रकाशित किया। अब पाठ परिचय हम लोग जान लें। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ शिक्षा और संस्कृति में हरिजन और यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों से संकलित संपादित महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। इसमें गांधी जी के क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण तथा विचार हैं। इससे मनुष्य को नैतिक विकास की प्रेरणाएं मिलती हैं और मन, बुद्धि तथा शरीर का संतुलित परिष्कार होता है। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति संबंधी परिकल्पना न तो सैद्धांतिक है और न ही जटिल और न ही पुस्तकीय, बल्कि हमारे दैनिक जीवन व्यवहार से जुड़ी है। गाइस, इतना आप लोग जान लिए। अब हम लोग शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक महात्मा गांधी हैं, पाठ का MCQ करेंगे, जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछ लिया जाता है, या कौन सा प्रश्न किस साल पूछा गया है ये भी इसमें समाहित है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था?
यहाँ आप लोग याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा इधर कर दिया जाए, आसानी होगा इसको भगाने में। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? धर्मचंद गांधी, मीरचंद गांधी, हरिचंद गांधी, करमचंद गांधी। गाइज आप पहले ही जाने कि इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 1914 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा बी, 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1945, 30 जनवरी 1948, 28 जनवरी 1946, 28 जनवरी 1947। इसका ऑप्शन होगा बी, 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा? देखिए ये 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। एकदम याद रखना है। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक? 1893 से 1914 ईस्वी तक, 1892 से 1913 ईस्वी तक, 1894 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, 1893 से 1913 ईस्वी तक। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए, 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? देखिए ये 2014 का एनुअल एग्जाम में पूछा है। रविंद्रनाथ ठाकुर, भीमराव अंबेडकर, मैक्स मुलर, महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन जाएगा डी, जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जानेंगे, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? देखिए इस बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? इसका ऑप्शन होगा बी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? पोरबंदर, सूरत, साबरमती, इनमें से कोई। इसका ऑप्शन होगा ए, पोरबंदर। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? देखिए हमने पहले ही बताया, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। इसको थोड़ा सा इधर किया जाए। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा गलत है, इसको सुधार कर। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न जानेंगे, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? देखिए इसका भी आंसर होगा सी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? देखिए 30 जनवरी 1948 ईस्वी। गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया? देखिए 2021 ए यहाँ मना है। इसका आंसर होगा हिंसा दिवस, अहिंसा दिवस, महात्मा दिवस, तो अहिंसा दिवस। नेक्स्ट है, गांधी जी की माता का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा बी, पुतली बाई। हाँ, अब है, गांधी जी को सबसे बढ़िया शिक्षा
गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? अहिंसक प्रतिरोध, हिंसक प्रतिरोध, प्रारंभिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन जाएगा ए, अहिंसक प्रतिरोध। अब नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल बढ़ाने दीजिए। जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा? चरित्र निर्माण, भवन निर्माण, पथ निर्माण, इनमें से कोई। देखिएगा इसका आंसर जाएगा ए। इसका जाएगा आंसर ए। महात्मा गांधी की विवाह कब हुआ? 1877 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1905 में, 1864 में। इसका ऑप्शन जाएगा बी, 1883 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है महाविद्यालय, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, द कास्ट्स इन इंडिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इसका ऑप्शन होगा डी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आगे जानेंगे। हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर जाएगा सी, महात्मा गांधी। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, अगर वह दूसरे को स्वयं में समाहित करे, अगर वह अपनी प्राचीनता का परित्याग करे। तो भाई इसका आंसर होगा ए, अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। नेक्स्ट है सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? तो आप इसका आंसर डायरेक्टली दे देंगे महात्मा गांधी। हरिजन के संपादक कौन है? इसका भी आंसर आप डायरेक्टली दे देंगे महात्मा गांधी। अब है अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें कहा है शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी के कवि हैं। नेक्स्ट जानेंगे टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? बताइए, टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? अमेरिका के, इटली के, रूस के, दक्षिण अफ्रीका। गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी, रूस की। यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है, नौजवानों का समूह है, संस्था है, पुरस्कार है। इसका आंसर होगा ए। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि और नाटककार। यही आंसर हो जाएगा इसका, इसमें कौन बड़ी बात है। कवि भी थे और नाटककार भी। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम यानी शिक्षा देने की भरसक कोशिश की थी? हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, सहनशील, आक्रामक। इसका गाइज आंसर होगा अहिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध। नेक्स्ट, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? सिंपल, लंदन, इंग्लैंड। गांधी जी के 2 हथियार थे, लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह। तो इसका ऑप्शन होगा अहिंसा और सत्याग्रह। उद्यात का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार, पालन। अर्थ होगा श्रेष्ठ। गांधी जी को महात्मा किसने की? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। देखिए प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।